हम वहाँ कोर्ट में मौजूद थे सारे। और ये ना कहें कि मुझे लॉ में लॉयर होने की जरूरत है केस समझने के लिए। जो दलाइल इन्होंने हाई कोर्ट में दिए थे, मुझे अफसोस तो हाई कोर्ट का है कि इतने जबरदस्त दलाइल थे कि एक मजाक बन गया था प्रोसिक्यूशन का हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट में। वहां से क्यों नहीं इंसाफ मिला था, ये मैं जानना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट आने की सलमान सफदर को क्यों जरूरत पड़ी? हम सारे यहाँ पे क्यों आने की जरूरत पड़ी? हाई कोर्ट लाहौर वाले जजेस जिस तरह उन्होंने इसको डिसमिस किया, ये ज्यादती थी। जो ट्रायल चल रहे हैं ये ज्यादती है। 2-2.5 साल हो गए, आप इस चीज की खुशी मना रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है कि ये इंसाफ पहले क्यों नहीं दिया गया था। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट तक ये वाला इतना अहमकाना केस पहुंचना नहीं चाहिए था। सब जुडिशरी के लिए ये शर्मिंदगी की बात है। सलमान अल कादिर का, मैं अभी उनको कह के चुकी हूँ कि अल कादिर आप देख लें कि अल कादिर कितने महीनों से, जो सलमान से कई दफा कह चुके हैं, आधे घंटे के अंदर उसकी बेल हो जानी चाहिए। जस्टिस डोगर उस केस को लगा नहीं रहे। आप इसको सेलिब्रेट कर लें, सुप्रीम कोर्ट में या तो डिसमिस करे जस्टिस डोगर, फिर हम सुप्रीम कोर्ट ले आए। लेकिन जस्टिस डोगर तो सारी MNAs MPs बाहर जाके खड़े होते हैं, वो केस नहीं सुनते। अब हमने रिक्वेस्ट किया सलमान सफदर साहब को कि चलें चीफ जस्टिस के चेंबर में चलें। हम उनके पास जाकर अपील करना चाहते हैं कि हमारी यहाँ अपीलें लगी हुई हैं ह्यूमन राइट्स की। इमरान खान के साथ जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में टॉर्चर है, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इलीगल है। जो उनके अहकामात कोर्ट्स के नहीं माने जा रहे, जेल इंतजामिया के, उसकी बात करें जाके चीफ जस्टिस के साथ। जो मैं कल बात करना चाहती और चीफ जस्टिस उठ गए थे, मैं इस केस के बारे में नहीं बात करना चाहती थी। इमरान खान के नाम पे जो इतनी पिटिशंस दायर हुई हुई हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हम उसकी बात करना चाहते थे। अब हम चाहते हैं कि सलमान सफदर से हमने रिक्वेस्ट किया है कि चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में चलें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है उसकी पिटिशन सुने। और दूसरा, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हैं, जो पिटिशन नहीं लगा रहे, उनको कहें उसको डिसमिस करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो सुनना ही नहीं चाहते। अगर डिसमिस करने हम वो भी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि आगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ही हम उनकी बेल कंफर्म करें। और अगर वो बेल कंफर्म हो जाती है, इमरान खान रिहा इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। अलीमा खान साहब, सलमान सफदर साहब, आज प्रोसिक्यूशन ने जो किया है, मतलब वो पंजोता साहब कह रहे थे कि आपकी तरफ जजेस जो है इशारा करते थे कि सलमान सफदर साहब को बेनिफिट होगा अगर आप कोई बात करते हैं, वो डरा रहे थे। क्या ऐसा ही हो रहा था? देखिए, केस जब हो ही कमजोर, मैं एग्री करूंगा, ये इस सुप्रीम कोर्ट में आने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। बहुत अफसोस की बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट को बर्डन करना और इतना परेशान करना, अदालत का डेकोरम भी खराब होता है। और केसेस की सुनवाई होनी चाहिए, ना कि इमरान खान साहब की इन केसेस ने इतना जो टाइम लिया, इसके अंदर कई लोगों को इंसाफ मिल जाता। ये फैसला और इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में हो जाना चाहिए था। 21 बेलें हो चुकी है इमरान खान साहब की इसी एविडेंस के ऊपर। तो 21 बार बेलें अलाउ करने के बाद इट वाज इम्पॉसिबल फॉर लाहौर हाई कोर्ट टू डिसमिस दीज बेल्स, बट दे हैव मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक केस इमरान खान साहब का बकाया रहता है, अल कादिर। अदर देन दैट 300 केस बने हैं तो 300 खत्म हो गए एक केस। सर, एक आखिरी मेन सवाल ये है कि जिन लोगों को सजाएं हुई हैं 9 मई में, आज यहाँ पे तो बयानिया दफन हो गया, तो उनकी सजाओं का क्या होगा? आज उन लोगों को अपनी सजा के बाद जमानत कराने में बड़ी आसानी होगी सॉल्व के बाद। सो बहुत सारे लोगों का जिनके ऊपर साजिश और दिमाग का इल्जाम है, उन सब के लिए राह हमवार हो गई है, सब की भेदे होंगी इमरान खान साहब से।